आफ्टरनून इन आरबिश। दोपहर के वक्त आरबिश में ज़्यादातर बर्ड्स पेड़ों पर बैठ गाना गा रहे थे। उनकी आवाज़ क्लियर तरीके से सुनाई दे रही थी। नेचर के बीच जब वार्म सनलाइट हर चीज़ पर अपनी रोशनी डाल रही थी, तयंग फेमिलियर फॉरेस्ट रास्ते पर निकल पड़ता है। उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके इमोशंस उसके रैशनल थॉट्स को ओवर पावर कर रहा हो। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अपनी एंगेजमेंट आयु से तोड़कर उसकी जगह जोंगकुक को रखना। थोड़ा आगे जाके उसने एक केबिन को देखा जो उस इंसान का घर था जिसका ख्याल उसके दिमाग से निकाल ही नहीं रहा था। जोंगकुक। तयंग का प्लान यहाँ आने का नहीं था, लेकिन वापस जाने का भी इरादा नहीं था उसे। इस बार उसके कदम में नई एनर्जी थी। जब धूप उस पर पड़ रही थी, लगता था जैसे स्प्रिंग सच में आ गई हो। जोंगकुक जब अरबिश वापस पहुंचता है, स्काई रेड और ऑरेंज रंगों से भर गया था। सूरज ओस्ट में ढल रहा था। वो अपनी साइकिल से जितना फास्ट पैडल कर सकता था कर रहा था, क्योंकि वो डार्क होने से पहले घर पहुंचना चाहता था। साइकिल के बास्केट में एक ब्राउन पेपर बैग था जो हवा में हिल रहा था। जब उसने स्पीड बढ़ाई, वो अंकल वांग के फेवरेट खाने के इंग्रेडिएंट्स लेने गया था। उसके वेलकम के लिए एक खास डिनर बनाने का प्लान किया था जोंगकुक। जोंगकुक सोच रहा था कि जब वो टेबल पर बैठकर डिनर करेंगे, अंकल वांग काफ़ी सारे कहानियाँ सुनाएंगे उसे। जोंगकुक को सच में अपने अंकल से मिलने का बेसब्री से इंतज़ार था। शायद तब तक वो हिम्मत भी इकट्ठा कर लेगा कि अंकल वांग को मनाए आरबिश से दूर किसी नए जगह शिफ्ट होने के लिए, नए लाइफ की शुरुआत करने के लिए। वो जानता था कि उनको मनाने में वक्त लगेगा, लेकिन मुश्किल नहीं होगा। अंकल वांग उसका सपोर्ट बनेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा उसके लिए। जब जोंगकुक छोटा था, अंकल हमेशा कहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो खुद भी आरबिश से दूर जाने का सपना देखते थे जब कम ज़्यादा हो जाता था। हाँ, वो आरबिश से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते थे, बस स्टेट के आसपास ही रहना चाहते थे। लेकिन जोंगकुक श्योर था कि वो उन्हें और दूर ले जा सकता था। जब वो फाइनली निकल जाएगा तो नए जगह एक नई स्कूल में जॉब करेगा, नए स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे और आरबिश की हर याद को पीछे छोड़ देगा। वो बस अंकल बांग के साथ एक पीसफुल ज़िंदगी जीना चाहता था, वैसे ही जैसे आरबिश में था उस दिन से पहले जब ड्यूक की कहानी शुरू नहीं हुआ था उसके लाइफ में। जितना वो नए फ्यूचर के बारे में सोचता था, उतना ही हल्का फील करता था। वो इस बारे में तब से सोच रहा था जब उसने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था किसी दूर स्कूल में। उसने वो नए क्लोथ्स और शूज़ भी हटा दिए जो उसके लिए खरीदे गए थे, क्योंकि वो चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता था। जोंगकुक ने सोचा कि उस इंसान ने जो कुछ उसके साथ किया, उसके बदले में कुछ लेना सही नहीं होता। जोंगकुक ग्रीड के जहर को अच्छी तरह से समझता था और उससे दूर ही रहना चाहता था। उसे बस एक ही चीज़ चाहिए था, हर वो बुरी याद को मिटा देना जो कि ड्यूक किम तयंग से जुड़ा हुआ था। वो रात जब पहली बार जोंगकुक की मुलाकात ड्यूक किम तयंग से हुआ था, जब ड्यूक उसके फियांसे से दोस्ती से बात कर रहा था। लेकिन उससे पहले उसे अपने सारे खरीदे हुए सामान को संभालना था और कंफर्टेबल कपड़े पहनकर रेडी होना था। जोंगकुक ने सोचा कि वो पहले अपने कपड़े बदलेगा और फिर जाके उनके लिप स्टॉक को खाना देगा। अब काम ज़्यादा होने वाला था, इसलिए उसे और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। जब वो अपने केबिन के नज़दीक पहुंचता है, उसने एक हल्की सी संतुष्टि भरी सांस ली। अपना घर देखकर वो और तेज़ चलने लगता है, घर जल्दी पहुंचने की एक्साइटमेंट में। जंगल के रास्ते के नीचे से राइड करते हुए उसने सोचा कि डिनर के लिए भी तैयारी शुरू करना पड़ेगा उसे घर जाकर, और घर को वार्म भी बनाना पड़ेगा। उसे अपनी साइकिल केबिन के सामने पार्क कर देता है, शॉपिंग बैग्स उठाए और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। अपनी एक्साइटमेंट में उसने ये नोटिस ही नहीं किया कि उसके घर में कोई और भी था। वेलकम बैक जियोन जोंगकुक। उप्स, सॉरी किम जोंगकुक, माय जान। एक ठंडी सी आवाज़ पीछे से आता है। उस आवाज़ को सुनते ही उसकी स्पाइन में एक ठंडा सा झटका लग जाता है।
शौक में जोंगकुक शॉपिंग बैग पकड़ने की कोशिश की। जब जोंगकुक घबराहट में पीछे की तरफ पलटता है और अंदर कौन है ये देखता है, उसके सबसे प्यारे अंकल के चेयर पर बैठा था कोई और नहीं बल्कि तयंग खुद। वो आराम से उस चेयर पर क्रॉस्ड लेग्स में बैठा था। उसकी आंखें जोंगकुक पर टिकी हुई थी, एक ऐसे इंटेंस गेज के साथ जैसे वो कुछ करने वाला हो। जोंगकुक चाहता था कि ये सब एक नाइटमेयर हो, लेकिन वो सपना नहीं था, वो वाकई उसके घर में बैठा था। व्हाई आर यू हेयर? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। तयंग ने बस कंधे उचका दिए जैसे ये छोटी सी बात हो। इट्स माई प्रॉपर्टी, व्हाई शुड इट नॉट बी हेयर? उसने थोड़ा चैलेंजिंग अंदाज में कहा। ये स्टेट तुम्हारा हो सकता है, जोंगकुक बोलता है, लेकिन तुमने हमें ये जगह होम के रूप में दिया है रहने के लिए। सो व्हाट इफ इट इज़? जोंगकुक उसकी इस बेवकूफ़ी भरी बात पर नाराज़ हो गई, उसकी कॉलसनेस और उनकी प्राइवेसी के डिसरिस्पेक्ट पर। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिना पूछे यहाँ आ जाओ जब मन हो तब, जोंगकुक थोड़ा नाराज़ और गुस्सा होकर कहता है। उसने तुरंत शॉपिंग बैग किचन टेबल के कॉर्नर पर रख दिया, फिर सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसने दरवाजे की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, लीव ड्यूक। तयंग ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, फिर धीरे से उठकर उसके तरफ बढ़ने लगा। तयंग के चेहरे पर एक स्मार्क था, जैसे एक शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। उसने एक बार जोंगकुक के पूरे बॉडी को देखा, फिर उसका स्मार्क धीरे धीरे चला गया जब उसकी नज़र उसके शूज़ पर जाता है, वही गंदे पुराने शूज़ जो उसने पहने हुए थे, जबकि तयंग ने क्लियरली उससे कहा था कि वो उन्हें फेंक दे। उसका कोट भी वही पुराना था, न कि वो जो तयंग ने उसके लिए खरीदा था। तयंग को उसकी जिद पसंद थी ज़रूर, लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ उल्टा सच चल गया जब उसने सोचा कि जोंगकुक ने उसके दिए गए गिफ्ट्स को इग्नोर किया, और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जोंगकुक सोच रहा था कि शायद अब तयंग फाइनली। जोंगकुक ने दरवाज़ा खोला था जाने के लिए, हैंडल पकड़कर उसके लिए दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, तयंग ने अचानक उसे उसकी तरफ घुमा दिया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। उसने जोंगकुक को दरवाजे के साथ हल्का सा धकेल दिया। जोंगकुक की सांस तेज हो गया था, वो उसकी आंखों में देख रहा था डर के साथ। तयंग ने अपना चेहरा उसके करीब लाया और उसके होठों पर एक गहरी और भावनाओं से भरी हुई छोटी सी किस देता है। और भी गहरा महसूस होगा। अगर तुम प्यार से चाहो तो मैं तुम्हें प्यार से किस करूँगा। लेकिन जोंगकुक ने तुरंत अपना चेहरा हटा लिया। प्लीज़ बस चले जाओ यहाँ से, जोंगकुक ने कहा, अपने आसपास को देखते हुए जैसे कोई निकालने का रास्ता ढूंढ रहा हो। उसकी हालत और कपड़ों की सादगी देखकर तयंग कुछ पल के लिए खुद को बेकार महसूस कर रहा था। उसे चार्ल्स बार्ग के पल याद आ रहे थे, जहाँ सब कुछ अलग था, जब वो खाली कॉटेज में अकेला खड़ा था जोंगकुक के बिना। तब से वो बस यादों में खो गया था। उसने कई बार सोचा कि उसे जाने दे, लेकिन सच ये था कि वो खुद ही उसके बिना अधूरा महसूस करता था जब जोंगकुक उससे दूर होता है। कुछ तो ऐसा था जोंगकुक में जो उसके अंदर के जज्बात को हिला देता था, शायद शुरू से ही। मेरे साथ ऐसे बर्ताव का कोई हक नहीं है तुम्हें, जोंगकुक ने आंसू के साथ कहा। उसने कोशिश की तयंग से दूर जाने की, लेकिन उसने उसे वापस पकड़ लिया और टेबल की तरफ धकेल दिया। टेबल पर रखा शॉपिंग बैग गिर गया और अंदर के कांच के जार्स टूटने की आवाज़ आई। तुम्हें लगता है मुझे कोई हक नहीं है? तयंग थोड़ा हैरानी के साथ पूछता है। हाँ बिल्कुल नहीं है, जोंगकुक ने गुस्से में जवाब देता है। तुम बस यूँ अचानक आके मुझ पर अपना हक नहीं जता सकते। वो खुद पर नाराज था। एक दिन चार्ल्स बार में जो हुआ अब सिर्फ एक डिस्टेंट मेमोरी बन चुका था जोंगकुक के लिए। उसे पता होना चाहिए था कि तयंग से कुछ अलग एक्सपेक्ट करना बेकार है। उसके साथ सब कुछ हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही होता है। ऑलरेडी हर वो काम कर रहा हूँ जो तुम चाहते हो, फिर मेरी लाइफ को इतना डिफ़िकल्ट क्यों बना रहे हो तुम? जोंगकुक ने हिम्मत करके ड्यूक से क्वेश्चन करता है। तुमने प्रॉमिस किया था कि कभी मेरे कॉटेज में अंकल के साथ नहीं आओगे। तुम कभी कॉटेज में नहीं आओगे। उसने उसे थोड़ा
दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी थक गया था। उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। ताइयांग ने उसका हाथ पकड़ लिया, थोड़ा सा फोर्सफुली, लेकिन बिना कोई हार्म किए। जॉन्गकुक ने फिर भी छूटने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे जेंटली रोका, जैसे उसे समझाना चाहता हो कि अभी जाने का वक्त नहीं है। ये सब कुछ देखकर जॉन्गकुक के इमोशंस और भी इंटेंस हो गए। उसने कल ही ड्यूक और आयु को एक पीसफुल वॉक पे देखा था, इस टेबल के पास एक परफेक्ट जोड़ी की तरह। वो वहाँ सिर्फ हेल्प करने गई थी, क्योंकि इस टेबल कीपर उसके अंकल का क्लोज फ्रेंड था। ओके गाइस, तो इस पार्ट का मैं यही एंड करती हूँ। मैं ज़्यादा लॉन्ग इस एपिसोड को नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, और आवाज़ से भी आप लोगों को शायद पता चल ही गया होगा कि मुझे कोल्ड है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।